माँ वाग्देवी को नमन करते हुए आज मुरैना ज़िले की जानकारी इकट्ठी करके लाया हूँ। मुरैना ज़िले का सांस्कृतिक विकास, अभ्युदय, मुरैना ज़िले का गठन, मुरैना ज़िले की नदियाँ, संस्कृति, कृषि, व्यवसाय और पर्यटन, धार्मिक स्थल, इस तरह की जानकारियाँ आज लाया हूँ। मुरैना ज़िले की भौगोलिक स्थिति ये कर्क रेखा के उत्तर में है। मध्य प्रदेश का मुकुट कहा जाता है। ग्वालियर और आगरा महानगरों के मध्य में है। ग्वालियर की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है, जो ग्वालियर दक्षिण में है मुरैना के, और मुरैना से उत्तर में 80 किलोमीटर की दूरी पर आगरा है। मुरैना में चंबल नदी मुरैना की सीमा राजस्थान से बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा चंबल नदी बनाती है, जो मुरैना ज़िले के किनारे से होकर के गुजरती है। चंबल नदी अपने आप में एक ऐतिहासिक नदी है। रहू घाट, जो मुरैना ज़िले की सबलगढ़ तहसील में है, प्रसिद्ध है। शहद उत्पादन में भी मुरैना नंबर 1 है मध्य प्रदेश में। सरसों के लिए भी मध्य प्रदेश में नंबर 1 है मुरैना। बागियों का गढ़ कहा जाता है भिंड मुरैना। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। ऐतिहासिक स्थलों में मितावली, पड़ावली, सिहोनिया, ककनमठ का कहा जाता है ये भूतों ने बनाया था। 64 योगिनी मंदिर है। मितावली, पड़ावली, सिहोनिया, ककनमठ, सनीचरा, ऐती। सनीचरा भी कहा जाता है कि देश का प्राचीनतम शनि मंदिर यहाँ मुरैना में सनीचरा पहाड़ियों पर है। और ऐसे ऐसे संत हुए जिनका वार्तालाप आसमान में हुआ करता था, और ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, डकैतों की भूमि रही मुरैना। पहाड़गढ़ के निकट लिखी छंज की पहाड़ियाँ भीमबेटका के समकालीन मानी जाती हैं। सबलगढ़ का किला भी प्राचीन है। रहू घाट, ऐसा मानते हैं कि भगवान राम के पूर्वजों के चरणों के चिन्ह यहाँ पर हैं। उन्होंने विश्राम किया था रहू घाट पर। भगवान राम के पूर्वजों ने, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं ने। पाटई वाले बाबा का मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है सबलगढ़ में। बिस्मिल संग्रहालय है मुरैना में। सांटा गांव भी है मुरैना में। यहाँ पर मोर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। पटिया वाले बाबा इसीलिए कहते हैं रतनदास बाबा, पटिया वाले बाबा, क्योंकि उनकी पटिया भी आसमान में उड़ जाती थी, और पटिया उनका आसन था। आसमान में उड़कर के वार्तालाप कर लेते थे दूसरे संतों से, जो वो भी वार्तालाप करने के लिए जो आए हुए होते थे, वे संत भी आसमान में उड़ते हुए बात करते थे। मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री मुरैना के बामौर में स्थापित की गई थी सन 1922 में। और इतिहास मुरैना का ये भी है कि कोरसा में संत नागाजी हुए, और अलाउद्दीन खिलजी के पाप अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बुलवाया संत नागाजी को, और संत नागाजी ने उसको दंड दिया, उसको सबक सिखाया। संत नागाजी के चरणों में अलाउद्दीन खिलजी गिर पड़ा। ऐसे संत हुए। संत वल्लभ दास, जिनकी रचनाएं सूरदास के समतुल्य मानी जाती हैं। प्रोफेसर चंद्रपाल सिंह सिकरवार हुए। वो समय के ऐसे पंक्चुअल माने जाते हैं कि लोग उनके निकलने के समय से अपनी घड़ी का समय मिलाते थे। अगर उनके निकलने के समय में
और घड़ी के समय में थोड़ा अंतर होता था, तो फिर लोग समझते थे कि हमारी घड़ी खराब हो गई है, लेकिन उन पर शक नहीं करते थे कि ये गलत समय से आए हैं, उनका समय आगे या पीछे हो गया हो। तो समय के ऐसे पंक्चुअल रहे प्रोफेसर चंद्रपाल सिंह सिकरवार, ये भी मुरैना में इन्होंने सेवाएं दी। पंडित सुरेश ने ही इनके पद भी सूरदास के समतुल्य हैं। गोप स्वामी हुए, विष्णुदास हुए। ये मुरैना के इतिहास रहा है। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। सीताराम बघेल जी ने पंचतंत्र का गीत शैली में अनुवाद किया है। जी न्यूज वालों ने उनका इंटरव्यू लिया था, बहुत डिटेल में उन्होंने बताया भी था, और किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उनके घर भी जा सकता है। बहुत सरल हृदय के हैं। सीताराम बघेल जी ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो साहित्य के लिए विलक्षण हैं, हर कोई नहीं कर सकता ऐसे काम। पंडित छोटेलाल भारद्वाज जी सोशलिस्ट थे, और उनका सीतायन और परशुराम महाकाव्य बहुत ही उपयोगी है समाज के लिए। पंडित वीरेंद्र मिश्र, ये भी सोशलिस्ट थे। पंडित वीरेंद्र मिश्र और पंडित छोटेलाल भारद्वाज दोनों ही सोशलिस्ट थे, और मुरैना के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं साहित्य के, पंडित छोटेलाल भारद्वाज और पंडित वीरेंद्र मिश्र। डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस, इनकी 51 पुस्तकें प्रकाशित हैं। मुरैना जिले के एकमात्र साहित्यकार हैं जिनकी इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हैं, और उनका साहित्य ऐसा ही नहीं कि नीरस हो, वो साहित्य वास्तव में सरस है। और राजनीति के क्षेत्र में नरेंद्र सिंह तोमर हुए, जो वर्तमान में केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, और एक दबंग नेता की छवि पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र सिंह तोमर जी की है। डॉक्टर रामकुमार सिंह सिकरवार हिंदी के व्यंग्य के एक श्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। वज्र टुडे के नाम से उनका अखबार भी प्रकाशित होते हैं, और एक प्रसिद्ध शख्सियत है। कोचिंगें भी हैं उनकी, इदम ज्ञानम फाउंडेशन, और एक आदर्श शिक्षक कह सकते हैं उनको कि मुरैना के सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं डॉक्टर रामकुमार सिंह सिकरवार। पंडित आज़ाद रामपुरी एक ऐसे साहित्यकार हुए जिनकी रचनाएं सबसे ज़्यादा छपती थीं अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में। और अतीत के झरोके से यदि दृष्टिपात किया जाए तो यह स्पष्ट विदित होता है कि मुरैना शहर की धरती इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम मयूर वन था। इस क्षेत्र की प्राचीन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का द्योतक है। ब्रजभूमि में फैले वृंदावन आदि 12 वनों के समरूप नामित मयूर वन का किसी न किसी प्रकार से ब्रज से संबंध होना स्वाभाविक है। मुरैना में दाऊजी का मंदिर है। दाऊजी की संस्कृति से इस तथ्य की पुष्टि होती है। 3.5 दिन के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं। दाऊजी के मंदिर के आसपास और मुरैना गांव में आज तक कभी ओले नहीं पड़े, तो इसका प्रताप इसी का ही माना जाता है कि कुछ न कुछ वरदान उस क्षेत्र को है। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं शेष जानकारी थोड़ी देर बाद एक और वीडियो ला रहा हूँ, उसमें लाऊंगा। तब तक आप दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। आपने ये एक वीडियो सुना, मैं दूसरा वीडियो जल्दी ही ला रहा हूँ, कुछ देर और रुकिए। धन्यवाद।